प्राचीन काल के भारतवर्ष में जब आर्यावर्त की भूमि धर्म और कर्म के सिद्धांतों पर अडिग खड़ी थी, मगध का साम्राज्य समृद्धि का पर्याय माना जाता था। गंगा की पवित्र धारा से सिंचित उसकी भूमि इतनी उर्वर थी कि मानो स्वयं देवी अन्नपूर्णा वहां वास करती हो। मगध की राजधानी अपने भव्य प्रासादों, उन्नत बाजारों और अनुशासित नागरिकों के साथ केवल एक नगर नहीं, बल्कि सभ्यता का एक धड़कता हुआ केंद्र थी। इसी ऐश्वर्यशाली मगध में चंद्रसेन नामक एक वैश्य रहता था। चंद्रसेन केवल धनी नहीं था, वह अपने नाम के अनुरूप ही शीतल और धर्मात्मा था। उसका व्यापार सप्त समुद्रों तक फैला था। उसके भंडार मसालों, रेशम और रत्नों से भरे रहते थे और उसकी दानशीलता की कथाएं चारणों द्वारा गाई जाती थीं। वह एक आदर्श गृहस्थ था जिसने अर्थ और काम को धर्म की सीमाओं में बांध रखा था। किंतु चंद्रसेन के जीवन का एक पक्ष ऐसा भी था जहां केवल अंधकार व्याप्त था। वह सूर्य का परम भक्त था। उसकी दिनचर्या ब्रह्मांड की गति के साथ बंधी थी। वह ब्रह्मा मुहूर्त में जागता, गंगा के शीतल जल में स्नान करता और तट पर खड़े होकर हाथों में जल लेकर आकाश में उदित हो रहे स्वर्णिम बिंब की प्रतीक्षा करता। जैसे ही सूर्य की पहली किरण अंधकार को चीरती, चंद्रसेन की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकलती और वह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता। उसका स्वर इतना शुद्ध और भक्तिमय होता कि क्षण भर के लिए नदी का प्रवाह भी थम सा जाता। वह सूर्य को केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि जगत के साक्षी, कर्मों के दृष्टा और जीवन के स्रोत के रूप में पूजता था। परंतु जो सूर्य संपूर्ण जगत को जीवन और प्रकाश देता था, वही सूर्य चंद्रसेन के अपने आंगन को सूना रखे हुए था। वह निःसंतान था। उसका भव्य प्रासाद, जो बाहर से उत्सव सा प्रतीत होता था, भीतर से एक श्मशान की भांति मौन था। वहां बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थीं। उसकी पत्नी विमला, जो स्वयं एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी, इस दुख को अपने भीतर समेटे हुए दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी। चंद्रसेन के लिए यह केवल एक पुत्र की लालसा नहीं थी, यह पितृऋण से मुक्त होने की तड़प थी। यह अपने पूर्वजों को तर्पण देने वाले एक वंशज की आवश्यकता थी। उसका सारा धन, उसकी सारी प्रतिष्ठा उसे इस एक दुख के सामने व्यर्थ और तुच्छ लगती थी। वर्षों तक चंद्रसेन और विमला ने हर संभव व्रत, हर अनुष्ठान और हर तीर्थ यात्रा की। उन्होंने देश के सबसे बड़े वैद्यों से उपचार कराया, सिद्ध महात्माओं के चरणों में शीश नवाया और अनगिनत यज्ञों में आहुतियां दी। किंतु प्रारब्ध का लेख इतना दृढ़ था कि कोई भी प्रयास उसे मिटा न सका। अंत में जब चंद्रसेन ने देखा कि मानवीय प्रयास की सभी सीमाएं समाप्त हो चुकी है, तब उसने वह निर्णय लिया जो केवल एक सच्चा भक्त ही ले सकता था। उसने अपना संपूर्ण व्यापार अपने विश्वस्त सेवकों को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ मगध की सीमाओं से परे सूर्य देव के एक प्राचीन जागृत मंदिर की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। यह एक साधारण तपस्या नहीं थी। यह हठ था, अपने आराध्य के प्रति एक भक्त का अंतिम समर्पण। चंद्रसेन ने अन्न का त्याग कर दिया। वह केवल सूर्य की किरणों से पके खलों पर और गंगाजल पर जीवित रहता। वह ग्रीष्म की प्रचंड दोपहरी में पंचाग्नि, चारों ओर अग्नि और पांचवें सूर्य के मध्य बैठकर सूर्य के मंत्रों का जाप करता। शीतकाल की रात्रियों में वह नदी के हिमशीतल जल में कंठ तक डूबा रहता। उसकी पत्नी विमला उसकी छाया बनकर उसकी सेवा करती और स्वयं भी कठोर व्रत रखती। महीने वर्षों में बदलने लगे। चंद्रसेन का शरीर सूख कर कांटा हो गया। उसकी त्वचा सूर्य के तेज से झुलस गई, लेकिन उसकी आंखों में भक्ति की लौ और भी प्रखर हो गई। उसका संकल्प अडिग था, या तो उसका आराध्य उसे पुत्र का वरदान देगा या फिर वह इसी तपस्या में अपने प्राण त्याग देगा। अंततः वर्षों की इस अमानवीय तपस्या के बाद एक शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जब चंद्रसेन अपनी चेतना खोने के कगार पर था, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे सहस्रों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उसके भीतर उतर आया हो। उसे न तो अग्नि की जलन महसूस हो रही थी, न ही जल की शीतलता। उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, उठो चंद्रसेन, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई, तुम्हारा हठ जीत गया। जगत का विधान तुम्हारे लिए शिथिल किया गया है। तुम्हारा आंगन शीघ्र ही एक ऐसी आत्मा के प्रकाश से भरेगा जो स्वयं मेरे तेज का अंश होगी। जाओ, अपना गृहस्थ धर्म पुनः आरंभ करो। चंद्रसेन की आंखें खुली। वह अपनी पत्नी की गोद में था। उसका शरीर जर्जर था, पर उसका मन आनंद से भरा था।
वे दोनों मगध लौटे। कुछ ही मासों के भीतर जो प्रासाद वर्षों से मौन था, वहां शुभ समाचारों का आगमन हुआ। विमला ने गर्भ धारण किया। 9 मास तक चंद्रसेन ने अपने आराध्य को धन्यवाद देने में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। और फिर वह शुभ दिन आया। एक प्रकाशमान प्रभात में जब सूर्य देव अपना रथ लेकर आकाश में आरूढ़ हो रहे थे, ठीक उसी क्षण चंद्रसेन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। बालक का मुख सूर्य के समान ही देदीप्यमान था। उसके जन्म लेते ही पूरे प्रासाद में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। चंद्रसेन ने अपनी कांपती भुजाओं में उसे उठाया और वर्षों का संचित दुख उसकी आंखों से बह निकला। उत्सव आरंभ हुए। मगध में ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं देखा गया था। चंद्रसेन ने अपना खजाना खोल दिया। नगर में कोई भी व्यक्ति उस दिन भूखा या निर्धन नहीं रहा। 10 दिनों के उत्सव के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया। मगध के सबसे वयोवृद्ध और त्रिकालदर्शी ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। महल का प्रांगण वेद मंत्रों के उच्चारण से गूंज रहा था। चंद्रसेन अपने पुत्र को गोद में लिए मुख्य आचार्य के समक्ष बैठा। आचार्य ने बालक के जन्म का समय, तिथि और नक्षत्रों की स्थिति को ताड़पत्रों पर अंकित करना आरंभ किया। जैसे जैसे वे गणना करते गए, उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। वह वातावरण जो कुछ क्षण पहले तक उत्सवमय था, अब एकाएक गंभीर होने लगा। अन्य ज्योतिषी भी उस गणना को देखकर एक दूसरे का मुख ताकने लगे। चंद्रसेन, जो अब तक आनंद में डूबा हुआ था, इस अकस्मात आए मौन से विचलित हो गया। उसने मुख्य आचार्य से पूछा, हे गुरुवर, आप सब इतने मौन क्यों हो गए? क्या कोई अशुभ संकेत है? मेरे पुत्र का भविष्य कैसा है? मुख्य आचार्य ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने ताड़पत्रों को समेटा और अपनी कांपती दृष्टि चंद्रसेन के चेहरे पर स्थिर की। उनकी आवाज में एक भयावह शांति थी। वैश्य श्रेष्ठ, उन्होंने कहा, आपका पुत्र असाधारण है। इसमें सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता है। ये प्रद्युम्न प्रेम और प्रकाश का प्रतीक बनेगा। किंतु क्या गुरुवर? चंद्रसेन की आवाज कांप गई। आचार्य ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो वे उन शब्दों को कहने से बच रहे हों जो अब उन्हें कहने थे। किंतु प्रारब्ध का लेख अत्यंत क्रूर है चंद्रसेन। इस बालक की कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी है जिसे अल्पायु योग कहते हैं। यह साधारण अल्पायु योग नहीं है, यह काल के विधान द्वारा मुद्रित है। चंद्रसेन का हृदय धक से रह गया। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। अल्पायु नहीं, ये असत्य है। मैंने वर्षों तक तपस्या की है। स्वयं भगवान भुवन भास्कर ने मुझे ये वरदान दिया है। वरदान सत्य है वैश्य, दूसरे ज्योतिषी ने कहा, किंतु कर्म का लेखा जोखा वरदानों से परे है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस बालक ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है जिसका ऋण इसे इस जन्म में चुकाना ही होगा। गणना अचूक है। क्या होगा? विमला ने, जो पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही थी, कांपते हुए पूछा। मुख्य आचार्य ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में दया थी, पर शब्दों में कोई नरमी नहीं थी। इस बालक का जीवन, प्रद्युम्न, केवल 16 वर्षों के लिए निर्धारित है। इसकी मृत्यु ठीक 16 वर्ष की आयु में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की मध्यरात्रि को होगी। और मृत्यु का कारण काल सर्प होगा। एक ऐसा सर्प जो स्वयं मृत्यु का दूत बनकर आएगा और उसे डसने से कोई नहीं रोक पाएगा। वह भविष्यवाणी केवल एक क्षणिक आघात नहीं थी, वह एक विष थी जो चंद्रसेन और विमला के जीवन के प्रत्येक क्षण में घुल चुकी थी। 15 वर्ष, 11 महीने और 23 दिन बीत चुके थे। यह समय एक सामान्य परिवार के लिए उत्सव, उल्लास और वृद्धि का होता, किंतु चंद्रसेन के प्रासाद के लिए यह काल की चक्की के 2 पाटों के बीच पिसने जैसा था। प्रद्युम्न बड़ा हो रहा था। जैसा कि ज्योतिषियों ने कहा था, वह सूर्य के तेज का अंश था। उसकी बुद्धि असाधारण थी। वह एक बार जो सुन लेता उसे कंठस्थ हो जाता। उसने वेदों, शस्त्र विद्या और वैश्य धर्म सब में पारंगतता प्राप्त कर ली थी। उसका मुख इतना कांतिमय था कि जो उसे देखता वह ठिठक कर रह जाता, और उसका स्वभाव इतना विनम्र और मधुर था कि वह सेवकों से लेकर गुरुओं तक सबका प्रिय था। वह चंद्रसेन के जीवन का प्रकाश था और विमला की आंखों का तारा था। परंतु इसी प्रकाश के पीछे मृत्यु की एक घनीभूत छाया हर पल खड़ी रहती थी। प्रद्युम्न का हर जन्मदिन उत्सव नहीं,
बल्कि एक शोक सभा का रूप ले लेता था। हर वर्षगांठ एक वर्ष और बीत जाने की प्रसन्नता नहीं, बल्कि मृत्यु के एक वर्ष और निकट आ जाने की सूचना बनकर आती थी। चंद्रसेन ने उन 16 वर्षों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने ज्योतिषियों की बात को झुठलाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। मगध का सारा खजाना देश के कोने कोने से आए वैद्यों, हकीमों और तांत्रिकों पर लुटा दिया गया था। उसके महल में यज्ञ की अग्नि कभी शांत नहीं हुई। महामृत्युंजय का जाप अविरल चलता रहता था। उसने अपने पुत्र के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जिसकी 7वीं मंजिल पर सूर्य की किरण के अतिरिक्त और कुछ प्रवेश नहीं कर सकता था। उस कक्ष में एक चींटी तक के जाने का मार्ग नहीं था। सर्प की तो बात ही क्या थी। चंद्रसेन ने सोचा था कि वह अपने पुत्र को काल की पहुंच से दूर, समय की गति से छिपा लेगा, किंतु मनुष्य का प्रयास प्रारब्ध के लेख के समक्ष कितना तुच्छ है। जैसे जैसे 16वां वर्ष निकट आया, मृत्यु का भय, जो अब तक एक गुप्त आशंका था, अब एक साकार जीवित दैत्य बनकर महल की दीवारों में व्याप्त हो गया। प्रद्युम्न के 16वें जन्मदिन में अब केवल 7 दिन शेष थे। कार्तिक मास का आरंभ हो चुका था। हल्की शीतलता लिए हुए हवा महल के गलियारों में एक सिसकी की तरह गूंजती थी। चंद्रसेन और विमला ने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया था। वे अपने पुत्र के कक्ष के बाहर प्रस्तर मूर्तियों की भांति बैठे रहते। उनकी आंखें उस आने वाली षष्ठी की मध्यरात्रि पर टिकी थीं। उनका विलाप अब शब्दों का मोहताज नहीं था, वह उनके अस्तित्व में समा गया था। चंद्रसेन, जो कभी मगध का सबसे धनी और प्रतापी वैश्य था, अब एक भिक्षुक से भी अधिक दीनहीन और टूटा हुआ प्रतीत होता था। उसकी सूर्य भक्ति डगमगा गई थी। उसे अपने आराध्य पर क्रोध आता था। हे जगत साक्षी, यदि वर्षों की तपस्या का यह फल देना था, यदि देकर वापस ही छीनना था, तो यह प्रहसन किया ही क्यों? महल के भीतर जब यह दम घोंटू मौन पसरा था, तब राजधानी के बाहर गंगा के तट पर एक हलचल मची। मगध के नागरिकों ने, जो नित्य ही गंगा स्नान के लिए जाते थे, एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। नदी की शीतल प्रवाहमान धारा के मध्य कंठ तक जल में डूबी एक तपस्विनी आंखें मूंदे खड़ी थी। वह कौन थी? कहां से आई थी? कोई नहीं जानता था। उसका आगमन किसी वज्रपात की तरह अकस्मात हुआ था। वह युवा थी, किंतु उसके मुख पर युगों की शांति और तपस्या का ऐसा अलौकिक तेज था कि उसकी तुलना केवल मध्याह्न के सूर्य से ही की जा सकती थी। उसका तेज इतना प्रखर था कि कोई भी व्यक्ति उसके समीप जाकर देखने का दुस्साहस नहीं कर पाता था। वह मौन तपस्या में लीन थी, न कुछ खाती, न पीती, न हिलती। वह बस जल में खड़ी होकर संभवतः सूर्य के उदय से अस्त होने तक और फिर अस्त होने से पुनः उदय होने तक एक ही अवस्था में रहती थी। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैला और महल के उस विलाप कक्ष तक भी पहुंचा। पहले तो चंद्रसेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने जीवन में इतने साधु, इतने सिद्ध और इतने तांत्रिक देखे थे कि अब उसकी आस्था हर किसी से उठ चुकी थी। किंतु उसके एक वृद्ध मंत्री ने, जो उसे पुत्रवत मानता था, हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपने जीवन भर प्रयास किया है। यह अंतिम 7 दिन है। एक बार, केवल एक बार और प्रयास कर लीजिए। कहते हैं उस तपस्विनी का तेज स्वयं सूर्य के समान है। क्या पता आपके आराध्य ने ही आपके उद्धार के लिए यह अंतिम दूत भेजा हो। निराशा में डूबे चंद्रसेन के लिए ये शब्द एक डूबते को तिनके का सहारा थे। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था सिवाय इन 7 दिनों के। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से उठा। बिना किसी सेवक या रथ के, एक साधारण वस्त्र पहने, वह नंगे पैर ही महल से निकलकर गंगा के तट की ओर दौड़ पड़ा। उसका मन शून्य था, न कोई आशा थी, न कोई प्रार्थना। वह बस एक अंतिम कर्तव्य समझकर जा रहा था। तट पर पहुंचकर उसने जो देखा वह स्तब्ध कर देने वाला था। सैकड़ों लोग दूर किनारे पर खड़े होकर उस दिव्य दृश्य को देख रहे थे, किंतु कोई भी उस तपस्विनी के समीप जाने का साहस नहीं कर रहा था। नदी के मध्य में वह स्त्री एक स्वर्णिम आभा से घिरी हुई खड़ी थी। गंगा का प्रवाह मानो उसके चरणों का स्पर्श करके स्वयं को धन्य मान रहा था। चंद्रसेन भीड़ को चीरता हुआ घुटनों तक जल में प्रवेश कर गया। वह उस तपस्विनी से कुछ गज की दूरी पर रुक गया। उसने हाथ जोड़े। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। केवल उसकी आंखों से अश्रुओं की गर्म धारा बहकर गंगा के शीतल जल में मिल रही थी। वह वहीं
जल में घुटनों के बल बैठ गया। समय बीतता रहा, सूर्य अस्त होने लगा। तपस्विनी ने अपनी मुद्रा नहीं बदली, चंद्रसेन भी नहीं हिला। अंततः जब चंद्रसेन का दुख उसके नियंत्रण से बाहर हो गया, तब वह एक घायल पशु की भांति चीत्कार उठा, देवी, हे मां, मेरा पुत्र, मेरा एकमात्र पुत्र, काल उसे मुझसे छीनने आ रहा है। केवल 7 दिन, मैंने क्या पाप किया? जैसे ही चंद्रसेन ने अपनी व्यथा सुनानी शुरू की, उस प्रस्तरवत खड़ी तपस्विनी के शरीर में एक स्पंदन हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चंद्रसेन ने उन आंखों में जो देखा, उससे उसका शरीर कांप गया। उन आंखों में न क्रोध था, न आश्चर्य, उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की करुणा और ज्ञान का सागर लहरा रहा था। तपस्विनी ने अपनी दृष्टि चंद्रसेन पर स्थिर की और एक ऐसी मधुर किंतु दृढ़ आवाज में कहा, जो नदी के कलकल नाद को चीरती हुई चंद्रसेन के हृदय तक पहुंच गई, मैं जानती हूँ, वैश्य। चंद्रसेन अवाक रह गया। मैं तुम्हारी पीड़ा के 16 वर्ष जानती हूँ। मैं उस ज्योतिषीय गणना को जानती हूँ और मैं उस काल सर्प को भी जानती हूँ। तुम काल से भयभीत हो, तुम मृत्यु से डर रहे हो। हाँ देवी, हाँ, चंद्रसेन ने सिसकते हुए कहा। क्या कोई उपाय नहीं है? क्या मेरे आराध्य सूर्य देव भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते? तपस्विनी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जो उस डूबते सूर्य के प्रकाश में और भी प्रखर हो उठी। चंद्रसेन, तुम सूर्य के भक्त हो, पर तुमने सूर्य के वास्तविक स्वरूप को अभी तक नहीं जाना। तुम काल, समय से भयभीत हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि काल भी किसी के अधीन है? चंद्रसेन ने अपनी कांपती हथेलियां जोड़ ली और अपनी डबडबाई आंखों से उस देवी को देखा। उसकी आवाज में एक अंतिम आशा का संचार हुआ। किसके, देवी? वह कौन है जो काल से भी परे है? सन्यासिनी ने अपनी दृष्टि क्षितिज पर अस्त हो रहे सूर्य पर टिकाई और कहा, जो काल को आरंभ करता है, वह जो स्वयं महाकाल और जिसका स्थूल रूप यह प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। सूर्य के उदय होने से ही दिन, तिथि, मास और वर्ष की गणना आरंभ होती है। वह ग्रहों का स्वामी है और तुम्हारी ज्योतिषीय गणना उसी के अधीन है। तुम उसी के भक्त हो। तो फिर मेरी भक्ति व्यर्थ क्यों हो गई, देवी? चंद्रसेन का स्वर टूट गया। उन्होंने मुझे वरदान देकर भी मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? क्योंकि तुमने उनकी शक्ति के केवल एक ही रूप को पूजा है। तपस्विनी ने गंभीरता से कहा। सूर्य आकाश में स्थित हैं, वे ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन उनकी उस ऊर्जा को, उनकी प्राण शक्ति को इस पृथ्वी पर धारण करने वाली, उसे संतति में, जीवन में और सौभाग्य में परिवर्तित करने वाली एक और शक्ति है। वह शक्ति सूर्य की मानस पुत्री है, जो प्रकृति के रूप में व्याप्त है। जब तक तुम उस धारक शक्ति को जागृत नहीं करोगे, तब तक सूर्य का वरदान फलीभूत होकर भी स्थिर नहीं रह सकता। उस शक्ति को षष्ठी देवी कहते हैं। चंद्रसेन ने ये नाम पहले सुना था, पर केवल लोक कथाओं में। उसने कभी इसकी गंभीरता को नहीं समझा था। षष्ठी देवी, छठी मैया। तपस्विनी मुस्कुराई। वह सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं, बालकों की रक्षिका है। वह उस सूक्ष्म जगत पर राज करती है, जहाँ जीवन का अंकुरण होता है। ज्योतिषीय गणना प्रारब्ध है, यह सत्य है। काल सर्प आएगा, यह भी सत्य है। यमराज अपना पाश लेकर उस मध्यरात्रि को उपस्थित होंगे, यह भी अटल है। यदि तुम मृत्यु को हराना चाहते हो, यदि तुम प्रारब्ध के उस लेख को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें उस शक्ति को जागृत करना होगा जो स्वयं यमराज को भी नियंत्रित करती है। तुम्हें षष्ठी देवी का आवाहन करना होगा। चंद्रसेन उस रहस्यमयी मुस्कान और उन शब्दों के भार से कांप रहा था। षष्ठी देवी, यह नाम उसके कानों में एक मंत्र की तरह गूंज रहा था। वह शक्ति जो यमराज को भी नियंत्रित करती है। उसके भीतर आशा की एक ऐसी क्षीण किरण का उदय हुआ, जो पिछले 16 वर्षों के अंधकार से भी अधिक प्रखर थी। वह जल में ही उस तपस्विनी के चरणों की ओर थोड़ा और सरका। उसका कंठ अभी भी भावनाओं के वेग से अवरुद्ध था, किंतु उसने अपनी सारी शक्ति बटोरकर हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, हे जगत जननी, मुझ अज्ञानी को मार्ग दिखाइए। उपाय क्या है? मैं अपने पुत्र के प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। आप जो कहेंगी मैं वह करूँगा। मैं अपना सर्वस्व त्याग दूंगा, अपना संपूर्ण खजाना आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा।
अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। बस मेरे प्रद्युम्न को। सन्यासिनी ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अभी भी उतनी ही शांत, उतनी ही दृढ़ थी। वैश्य, उसकी आवाज में नदी के प्रवाह से अधिक गंभीरता थी। यह व्रत न तो धन से सत्ता है, न ही किसी और के प्राणों की आहुति से। यह कोई व्यापार नहीं है जहां तुम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु क्रय कर सको। यह सृष्टि के उस विधान को चुनौती देने का प्रयास है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है। इसके लिए जो मूल्य चुकाना होगा वह तुम्हारे खजानों में नहीं है। तो फिर मूल्य क्या है देवी? चंद्रसेन ने व्यग्रता से पूछा। मैं कहाँ खोजूं उसे? मूल्य है तप, सन्यासिनी ने कहा। अखंड, अविचल, शुद्ध तप। और यह तप तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी विमला को करना होगा। चंद्रसेन सन्न रह गया। विमला? पर देवी, वह कह नहीं पाया कि विमला तो पहले ही अपने पुत्र के शोक में अधमरी हो चुकी है। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया है। उसकी चेतना क्षीण हो चुकी है। वह इतना कठोर तप कैसे कर पाएगी? सन्यासिनी मानो उसके अनकहे शब्दों को पढ़ रही हो, बोली, उसे ही करना होगा चंद्रसेन, क्योंकि काल सर्प का विधान उसके गर्भ से जुड़े प्रारब्ध पर अंकित है। जिस गर्भ ने प्रद्युम्न को धारण किया है, केवल उसी गर्भ की स्वामिनी की तपस्या ही उस विधान को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। एक माँ की तपस्या से बड़ा बल इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है। उपाय सरल है, पर यह सृष्टि का कठोरतम व्रत है। चंद्रसेन ने अपनी सांस रोक ली। आज्ञा दें देवी। तपस्विनी ने अपनी दृष्टि गंगा के जल से हटाकर दूर महल की दिशा में स्थिर की, मानो वह विमला को वहीं से देख रही हो। समय बहुत कम है। आज से ठीक तीसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। उस दिन सूर्योदय के साथ तुम्हारी पत्नी को गंगा के पवित्र जल में स्नान कर संकल्प लेना होगा। संकल्प? चंद्रसेन ने पूछा। हाँ, संकल्प, सन्यासिनी ने बल देकर कहा। यह केवल कुछ शब्द नहीं होंगे, यह ब्रह्मांड के समक्ष एक प्रतिज्ञा होगी। वह अपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर सूर्य देव को और षष्ठी देवी को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेगी कि वह अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए इस महाव्रत को धारण कर रही है। उस संकल्प के क्षण से वह एक साधारण स्त्री नहीं रहेगी, वह एक व्रती बन जाएगी। उसका शरीर एक यज्ञ कुंड बन जाएगा और उसका मन संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चतुर्थी के बाद पंचमी का दिन आएगा। तपस्विनी ने अपनी बात जारी रखी। उस दिन को खरना कहते हैं। चतुर्थी को संकल्प लेने के बाद वह केवल एक समय फलाहार कर सकती है, किंतु पंचमी को सूर्यास्त के पश्चात उसे स्वयं अपने हाथों से शुद्ध मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी की अग्नि से गुड़ और नए चावल की खीर बनानी होगी। वही उसका खरना होगा। वह उस प्रसाद को एकांत में षष्ठी देवी का स्मरण करते हुए ग्रहण करेगी। यह इस कठोर तपस्या के लिए शरीर को तैयार करने का अंतिम अवसर होगा। यह वह ईंधन होगा जो उसकी काया को अगले 36 घंटों तक जीवित रखेगा। 36 घंटे! चंद्रसेन के मुख से अविश्वास में निकला। हाँ वैश्य। तपस्विनी की आवाज और भी दृढ़ हो गई, क्योंकि खरना के उस प्रसाद के बाद षष्ठी तिथि के आरंभ से तुम्हारी पत्नी को 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना होगा। निर्जला, बिना जल के। ये शब्द चंद्रसेन के मस्तक पर एक हथौड़े की तरह लगा। एक ऐसी स्त्री जो पहले ही शोक से जर्जर है, वह 36 घंटों तक अन्न के बिना और यहाँ तक कि जल की एक बूंद के बिना कैसे जीवित रहेगी? सन्यासिनी ने उसकी आशंकाओं को भांप लिया। उसने चेतावनी दी। मैंने कहा था यह सरल नहीं है, यह साधारण व्रत नहीं है चंद्रसेन। ये शरीर को भूखा रखकर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं है। यह हठयोग है। ये शरीर को तपाकर, उसे पिघलाकर, उसके भीतर बह रहे प्राण को शुद्ध करने की एक तांत्रिक प्रक्रिया है।
जब अन्न और जल देह में नहीं जाता, तब अग्नि, जठराग्नि स्वयं देह के विकारों को भस्म करना आरंभ करती है। जब प्यास अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब शरीर की चेतना टूटती है और प्राण शक्ति जागृत होती है। विमला को अपनी सारी ममता, सारा दुख, सारा भय उस तप की अग्नि में भस्म करना होगा। उसे उस अवस्था तक पहुंचना होगा जहां उसके और उसके पुत्र के प्राण एक हो जाए। चंद्रसेन का मस्तक चकरा रहा था। यह उपाय किसी भी यज्ञ या औषधि से अधिक भयावह था। तपस्विनी ने अपनी बात के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हुए कहा, षष्ठी की संध्या को, जब 36 घंटों की ये तपस्या चरम पर होगी, जब तुम्हारी पत्नी का शरीर टूटने की कगार पर होगा, तब पहली परीक्षा आएगी। उस संध्या को, जब सूर्य अस्त हो रहे होंगे, तुम्हारी पत्नी को नदी के जल में खड़े होकर उस डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होगा। डूबते हुए सूर्य को। चंद्रसेन चौंक गया। देवी, हम तो सदैव उदित सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो जीवन का प्रतीक है। अस्त होता सूर्य तो, वह तो अंधकार का, रात्रि का। वहीं सन्यासिनी ने उसकी बात काटी। यही इस व्रत का रहस्य है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोचो, वैश्य, तुम्हारा शत्रु काल सर्प, जो रात्रि के अंधकार में आएगा, रात्रि का स्वामी यमराज है। षष्ठी की संध्या को जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, तब वे इस पृथ्वी पर अपना अधिकार छोड़ रहे होते हैं और रात्रि का अंधकार अपना साम्राज्य फैला रहा होता है। वह क्षण संधिकाल होता है। तुम्हारी पत्नी का वह अर्घ्य उस अस्त होते सूर्य के प्रति कृतज्ञता नहीं, बल्कि एक माँ का हठ होगा। वह उस डूबते सूर्य की अंतिम किरण को, उसकी अंतिम शक्ति को अपने तब्बल से बांधकर अपने पुत्र के लिए रोकेगी। वह सूर्य देव को विदा करने से इनकार कर देगी। वह अर्घ्य यमराज के अधिकार क्षेत्र रात्रि में प्रवेश करने से पहले सूर्य की अंतिम शक्ति को अपने पुत्र के प्राणों से बांधने का अमोघ प्रयास होगा। सन्यासिनी एक क्षण के लिए रुकी। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं, बल्कि एक कठोर चेतावनी थी। लेकिन चंद्रसेन, उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, यह भी अंतिम उपाय नहीं है। यह केवल कवच का निर्माण है। असली परीक्षा मध्यरात्रि में होगी। मध्यरात्रि? हाँ, ठीक उसी क्षण जब ज्योतिषियों ने गणना की है, कार्तिक शुक्ल षष्ठी की मध्यरात्रि, जब तुम्हारी पत्नी का शरीर 36 घंटे के निर्जला तप से टूट चुका होगा, जब उसकी चेतना भी क्षीण पड़ रही होगी, ठीक उसी क्षण वह काल सर्प आएगा। वह अपने विधान को पूरा करने अवश्य आएगा। उसे कोई महल, कोई वैद्य, कोई मंत्र नहीं रोक सकता। उसे केवल एक ही चीज रोक सकती है। क्या देवी? क्या? चंद्रसेन चीत्कार उठा। विमला का तप। सन्यासिनी ने कहा, यदि तुम्हारी पत्नी का तप सच्चा हुआ, यदि उसके संकल्प में रत्ती भर भी खोट न हुई, यदि उसकी प्राण शक्ति उस अर्घ्य के द्वारा सूर्य के तेज से एक हो गई, तो ही वह सर्प अपने विधान को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ही तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न सूर्योदय देख पाएगा। चंद्रसेन जब महल लौटा, तब तक रात्रि घनी हो चुकी थी। वह उस तपस्विनी के शब्दों के भार से दबा हुआ था। उसके मस्तिष्क में निर्जला, अस्त होता सूर्य और षष्ठी देवी जैसे शब्द गूंज रहे थे। वह आशा और भय के एक विचित्र द्वंद्व में फंसा था। यह उपाय किसी भी यज्ञ से अधिक कठिन और किसी भी औषधि से अधिक भयावह था। वह सीधे अपनी पत्नी विमला के कक्ष में गया। विमला वहां नहीं थी। वह प्रद्युम्न के शयन कक्ष के बाहर फर्श पर उसी पाषाणवत अवस्था में बैठी थी, जैसे चंद्रसेन उसे छोड़ गया था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। वे बस पुत्र के कक्ष के बंद द्वार पर टिकी थी, मानो मृत्यु को वहीं रोकने का प्रयास कर रही हों। चंद्रसेन ने कांपते हुए हाथों से उसे छुआ। विमला, उसकी आवाज घुट गई। विमला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चंद्रसेन ने उसे झकझोर दिया। विमला, सुनो, एक उपाय है। उपाय शब्द ने मानो उस जड़ हो चुके शरीर में चेतना का एक झटका दिया। विमला ने अपनी सूनी रक्तहीन आंखें उठाईं और अपने पति को देखा। उसकी दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं था, केवल 16 वर्षों का संचित दुख था। एक तपस्विनी, चंद्रसेन ने एक सांस में कहा।
गंगा तट पर। उन्होंने कहा है, एक व्रत है, षष्ठी देवी का व्रत। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे तप से ही सधेगा। और तब चंद्रसेन ने उस तपस्विनी के कहे एक एक शब्द को दोहरा दिया। उसने चतुर्थी के संकल्प से लेकर पंचमी के खरना तक और फिर षष्ठी के 36 घंटे के निर्जला व्रत और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया। वह बोलता रहा और विमला सुनती रही। जब चंद्रसेन ने अपनी बात समाप्त की तब विमला के मुख पर कोई भाव नहीं आया। वह कुछ क्षण मौन रही और फिर उसके सूखे होंठ हिले। उसने केवल एक शब्द कहा, नहीं। चंद्रसेन अवाक रह गया। नहीं विमला, ये क्या कह रही हो? यह अंतिम आशा है। यह आशा नहीं है स्वामी। विमला की आवाज एक सूखी पत्ती की सरसराहट जैसी थी। ये एक और भ्रम है। मैंने क्या नहीं किया? कौन सा व्रत, कौन सा उपवास मैंने नहीं रखा? कौन से देवता के चरण नहीं पूजे? पर सब व्यर्थ हुआ। अब मुझ में और शक्ति नहीं है। मेरा शरीर अब और तप का भार नहीं उठा सकता। मैं 36 घंटे, मैं तो जल की एक बूंद के बिना 36 क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। मेरा शरीर, मेरा मन सब मर चुका है। किंतु यह तुम्हारे पुत्र के लिए है विमला। चंद्रसेन चीख पड़ा। पुत्र? विमला विक्षिप्त सी हंस पड़ी और उस हंसी में इतना दर्द था कि चंद्रसेन सिहर उठा। कहा है पुत्र? वह तो 16 वर्ष पहले ही मुझसे छिन गया था, जिस दिन उन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। हम जिसे पाल रहे हैं वह तो बस मृत्यु की अमानत है। मैं थक चुकी हूँ स्वामी। मुझे अब मुक्ति चाहिए। मेरे पुत्र को भी मुक्ति चाहिए। चंद्रसेन ने देखा कि निराशा के उस अथाह सागर में उसकी पत्नी पूरी तरह डूब चुकी है। वह उसे कैसे समझाए कि यह कोई साधारण व्रत नहीं, बल्कि स्वयं काल को चुनौती देने का शस्त्र है। उसने अपने घुटनों पर बैठकर अपनी पत्नी के ठंडे हाथ अपने हाथों में ले लिए। विमला, मेरी ओर देखो। यदि यह भी एक भ्रम है तो भी यह अंतिम भ्रम है। यदि हम यह प्रयास नहीं करेंगे तो हम जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। वह तपस्विनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान था। उसने कहा कि यह तप केवल एक माँ कर सकती है, क्योंकि जिस गर्भ ने उसे धारण किया है वही गर्भ उसके प्रारब्ध को बदल सकता है। गर्भ और माँ, इन दो शब्दों ने उस राख हो चुकी चेतना में एक चिंगारी सुलगा दी। विमला की दृष्टि अपने पति के चेहरे से हटी और उस बंद द्वार पर गई, जिसके पीछे उसका पुत्र सो रहा था। वही पुत्र जिसे उसने अपनी कोख में 9 मास पाला था। वही पुत्र जिसका पहला क्रंदन उसके जीवन का सबसे मधुर संगीत था। क्या वह उसे बिना लड़े इस प्रकार काल के हाथों सौंप देगी? क्या वह स्वयं को इतना अशक्त मान लेगी? नहीं, उसका शरीर मर रहा था, पर उसकी ममता अभी जीवित थी। विमला ने धीरे धीरे अपना हाथ चंद्रसेन के हाथों से छुड़ाया। उसने अपने दोनों हाथ फर्श पर टेके और अपनी सारी बची खुची शक्ति लगाकर उठ खड़ी हुई। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसकी रीढ़ सीधी हो गई थी। उसने अपनी आंखें पोंछी। कल चतुर्थी है। उसकी आवाज अब सूखी पत्ती नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय थी। स्नान की व्यवस्था कीजिए। मैं यह व्रत करूंगी। यदि मेरे पुत्र के प्राणों के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं दूंगी। अगले 2 दिन महल में एक अभूतपूर्व गति से बीते। चतुर्थी का सूर्योदय हुआ। विमला, जो दिनों से अर्धमूर्छित अवस्था में थी, ब्रह्मा मुहूर्त में उठी। चंद्रसेन उसे सहारा देकर गंगा तट पर ले गया। उस तपस्विनी का कहीं कोई अतापता नहीं था। वो आई थी और एक संदेश देकर अंतर्धान हो गई थी। विमला ने गंगा के बर्फीले जल में डुबकी लगाई। जब वह बाहर निकली तो उसकी काया भले ही दुर्बल थी, पर उसका मुख एक अलौकिक तेज से दमक रहा था। उसने हाथों में जल, अक्षत और पुष्प लिए। सूर्य को साक्षी मानकर वह प्रतिज्ञा ली, जिसने ब्रह्मांड के विधान को सुन लिया। हे षष्ठी देवी, हे सूर्य देव, मैं चंद्रसेन की पत्नी विमला अपने पुत्र प्रद्युम्न की दीर्घायु के लिए उसके प्राणों पर आए काल संकट के निवारण हेतु यह कठोरतम व्रत धारण करती हूँ। मैं अपने तप को उसके प्राणों का कवच बनाती हूँ। जब उसने वह जल वापस गंगा में प्रवाहित किया तो एक क्षण के लिए नदी की लहरें भी शांत हो गई। वह व्रती बन चुकी थी। उस दिन उसने केवल फलाहार किया। पंचमी का दिन आया। खरना,
का दिन। पूरे महल को गंगाजल से धोकर पवित्र किया गया। विमला ने स्वयं स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर रसोई में प्रवेश किया। वह रसोई घर, जो वर्षों से केवल नाम मात्र के लिए चलता था, आज एक यज्ञशाला बन गया। नए मिट्टी के चूल्हे की स्थापना की गई। आम की पवित्र लकड़ियों को प्रज्वलित किया गया। विमला ने अपने कांपते पर स्थिर हाथों से उस अग्नि पर कांसे के नए पात्र में गुड़ और नए चावल की खीर पकाई। जब खीर पक रही थी, उसकी सुगंध से पूरा महल भर गया। वह केवल एक मिष्ठान्न नहीं था, वह एक माँ के संकल्प का प्रसाद था। सूर्यास्त हुआ। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ होते ही विमला अपने पूजा गृह में एकांत में बैठी। उसने षष्ठी देवी का ध्यान किया और उस खीर के प्रसाद को ग्रहण किया। यह उसके 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ था। यह उसके शरीर का अंतिम ईंधन था। प्रसाद ग्रहण करते ही उसने जल से आचमन किया और उस क्षण से षष्ठी का महाव्रत आरंभ हो गया। और फिर षष्ठी का दिन आया, वह दिन जिसकी प्रतीक्षा 16 वर्षों से भय के साथ की जा रही थी। वह दिन जो प्रद्युम्न के जीवन का अंतिम दिन होने वाला था। महल में समय मानो रुक गया था। हर घड़ी एक युग के समान बीत रही थी। विमला अपने कक्ष में ध्यान मग्न थी। अन्न और जल के बिना उसका शरीर अब पूरी तरह तप की अग्नि में जल रहा था। उसकी चेतना क्षीण होने लगी थी। उसे न भूख का आभास हो रहा था, न प्यास का। उसे बस अपने कानों में वह मध्यरात्रि का क्षण और कालसर्प का नाम सुनाई दे रहा था। चंद्रसेन एक पागल की भांति कभी विमला के कक्ष के बाहर जाता, कभी प्रद्युम्न के कक्ष के बाहर। वह अपने पुत्र को देख भी नहीं पा रहा था। उसे भय था कि कहीं उसकी दृष्टि ही उसके पुत्र के लिए अशुभ न हो जाए। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा। वह क्षण आ गया। संध्या होने को थी। सेवकों ने पूजा का सूप, बांस की टोकरी पहले ही तैयार कर दिया था। उसमें फल, मिष्ठान्न और वह सब कुछ था जो एक सुहागिन अपने पुत्र के लिए अर्पित कर सकती है। चंद्रसेन ने विमला को सहारा देकर उठाया। वह लगभग अचेत थी, पर उसके होंठ षष्ठी देवी का मंत्र जप रहे थे। पूरा मगध उस शाम गंगा तट पर उमड़ पड़ा था। सब जानते थे कि आज वैश्य चंद्रसेन के पुत्र की मृत्यु का दिन है और उसकी पत्नी आज कोई अभूतपूर्व व्रत कर रही है। विमला जब तट पर पहुंची तो उसे देखकर लोगों की आंखें भर आई। वह एक जीवित कंकाल लग रही थी, जिसे केवल उसके संकल्प ने खड़ा रखा था। चंद्रसेन उसे सहारा देकर नदी के जल में ले गया। विमला छाती तक जल में खड़ी हो गई। उसने अपनी कांपती भुजाओं में पूजा का सूप उठाया। उसकी दृष्टि पश्चिम में उस लाल हो चुके गोले पर टिकी थी। सूर्य अब अस्त हो रहा था। वह जीवन का स्रोत अब अंधकार के साम्राज्य में विलीन हो रहा था। और ठीक उस संधिकाल में, जब दिन मर रहा था और रात जन्म ले रही थी, विमला ने अपनी अंतिम शक्ति का संचय किया। उसने उस सूप को अपनी भुजाओं पर उठाकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। हे दिनकर! उसके क्षीण कंठ से एक सिंहनी जैसी गर्जना निकली। आप जा रहे हैं, पर मैं आपको विदा नहीं करती। मैं आपके तेज को अपने पुत्र के प्राणों से बांधती हूँ। जब तक आप कल पुनः उदित होकर मेरे पुत्र को नहीं देख लेते, तब तक आपकी यह व्रति आपको मुक्त नहीं करेगी। मेरे तप की शपथ है। उसने अर्घ्य का जल धारा में प्रवाहित किया। जैसे ही सूर्य का अंतिम किनारा क्षितिज के नीचे डूबा, चारों ओर एक अकस्मात घना अप्राकृतिक अंधकार छा गया। ऐसा अंधकार मगध ने पहले कभी नहीं देखा था। यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं थी, यह एक सत्ता थी, एक उपस्थिति थी। ठीक उसी क्षण मीलों दूर एक दूसरे लोक में काल के पहिए ने अपना एक चक्र पूरा किया। यमलोक में धर्मराज यम के समक्ष चित्रगुप्त ने अपना बही खाता खोला और एक नाम पर अपनी लेखनी रोक दी। प्रद्युम्न पुत्र चंद्रसेन, मगध। यमराज, जो धर्म के प्रतीक हैं, जो विधान के पालक हैं, उन्होंने अपनी गंभीर दृष्टि उठाई। आयु पूर्ण हुई। उनकी मेघ गर्जना सी ध्वनि उस सभा में गूंजी। विधान के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी की मध्यरात्रि काल सर्प द्वारा इसका जीवन समाप्त होना निश्चित है। उन्होंने अपने 2 सबसे शक्तिशाली दूतों को, जो स्वयं काल और व्याधि के मूर्त रूप थे, उन्हें आज्ञा दी, जाओ, मगध की भूमि से प्रद्युम्न की आत्मा को बिना किसी बाधा के हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। प्रारब्ध का लेख पूरा होना चाहिए। वे दोनों यमदूत
जो सहस्रों आत्माओं को यमलोक तक पहुंचा चुके थे, जो किसी भी माया या मंत्र से रुक नहीं सकते थे, वे अपने स्वामी को नमन कर पलक झपकते ही अंतर्धान हो गए। कुछ ही क्षणों में वे मगध के आकाश पर थे। रात्रि के उस घने अंधकार में वे दो धूमकेतुओं की तरह चंद्रसेन के उस भव्य प्रासाद की ओर बढ़े। उनके लिए संगमरमर की दीवारें या लोहे के द्वार कोई अर्थ नहीं रखते थे। वे मृत्यु की शक्ति थे। वे सीधे मुख्य द्वार से उसे भेदते हुए भीतर प्रवेश करने लगे, किंतु जैसे ही उनके सूक्ष्म शरीरों ने महल की देहरी को छुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ। एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा जो सूर्य के ताप से भी अधिक प्रखर और वज्र से भी अधिक कठोर थी, उनसे टकराई और उसने उन दोनों महाशक्तिशाली यमदूतों को सैकड़ों हाथ दूर पीछे फेंक दिया। वे दोनों हतप्रभ होकर भूमि पर गिरे। ये क्या था? उनके सहस्रों वर्षों के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी मनुष्य के महल ने उन्हें रोका हो? असंभव। वे पुनः उठे। इस बार उन्होंने अपनी पूरी आसुरी शक्ति का प्रयोग किया। वे वायु से भी तीव्र गति से उस द्वार की ओर बढ़े, पर परिणाम वही हुआ। वे पुनः दूर जा गिरे। इस बार जब उन्होंने अपनी दृष्टि स्थिर की, तब उन्हें वह दृश्य दिखाई दिया। चंद्रसेन का महल अब केवल ईंट पत्थरों का महल नहीं था। वह एक सुनहरे देदीप्यमान कवच से घिरा हुआ था। वह कवच जो किसी धातु का नहीं, बल्कि शुद्ध, तेज और तप से बना था, वह पूरे महल को एक अभेद्य दुर्ग में बदल चुका था। एक यमदूत ने दूसरे से कहा, ये तो सूर्य की ऊर्जा है, पर अस्त होने के बाद यहाँ कैसे? दूसरे दूत ने, जो अधिक अनुभवी था, ध्यान से उस कवच की बुनावट को देखा। उसने देखा कि उस सुनहरी ऊर्जा के धागों को एक और शक्ति ने बांध रखा है, एक माँ के संकल्प की शक्ति। यह साधारण कवच नहीं है, उसने कहा। यह अस्त होते सूर्य को दिए गए अर्घ्य और एक स्त्री के निर्जला तप से बना छठ कवच। उस स्त्री ने सूर्य को अस्त होने से पहले ही बांध लिया है। यमदूतों ने हर प्रयास किया। उन्होंने अपने मायावी रूपों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने पाश फेंके। उन्होंने उस कवच को भेदने के लिए अंधकार की शक्तियों का आवाहन किया, पर वे सब व्यर्थ थे। वह छठ कवच अडिग, अविचल और अभेद्य खड़ा रहा। वे मृत्यु के दूत थे, पर आज जीवन के एक संकल्प के सामने विवश खड़े थे। वे उस दुर्ग को भेद नहीं सके। यमलोक व रिल्म लोक, जहाँ न सूर्य का प्रकाश था, न चंद्र की शीतलता, जहाँ केवल एक ही विधान चलता था, धर्म का, और एक ही सत्य था, मृत्यु। इस विधान के केंद्र में अपने कृष्ण प्रस्तर के महासिंहासन पर स्वयं धर्मराज यम विराजमान थे। उनका मौन ब्रह्मांड के किसी भी कोलाहल से अधिक भारी था। उनकी सभा में चित्रगुप्त के ताड़पत्रों पर कर्मों के लिखे जाने की खड़खड़ाहट ही एकमात्र ध्वनि थी। तभी उस सभा का संतुलन बिगड़ा। काल और व्याधि, वे दो महाशक्तिशाली दूत, जिन्हें कोई बाधा रोक नहीं सकती थी, वे अपने स्वामी के समक्ष भूमि पर औंधे मुंह आ गिरे। वे केवल असफल नहीं लौटे थे, वे प्रतिक्षेपित हुए थे, खदेड़े गए थे। उनके सूक्ष्म शरीर, जो अंधकार और मृत्यु के परमाणुओं से बने थे, वे उस शुद्ध, सात्विक, सूर्य तप की ऊर्जा से झुलस गए थे। उनके भीतर भय था, एक ऐसी भावना जो उन्होंने अपने अस्तित्व में पहले कभी अनुभव नहीं की थी। प्रभु, काल ने अपना सिर उठाए बिना कहा। उसकी आवाज में अविश्वास कांप रहा था। हम प्रवेश नहीं कर सके। वह महल, वह एक दुर्ग है, एक स्वर्ण कवच, जिसने हमें भस्म करने का प्रयास किया। चित्रगुप्त ने अपने ताड़पत्रों से दृष्टि उठाई। यह असंभव था। उनके लेखे में प्रद्युम्न की आत्मा को इस क्षण तक यमलोक में उपस्थित होना चाहिए था। धर्मराज यम की अचल दृष्टि अपने दूतों पर पड़ी। उनका क्रोध एक शीतल अग्नि की भांति होता है, जो पहले सब कुछ जमा देता है और फिर भस्म करता है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल अपनी दृष्टि चित्रगुप्त के बही खाते पर डाली। खाता स्पष्ट था, प्रद्युम्न पुत्र चंद्रसेन, आयु 16 वर्ष, मृत्यु कार्तिक शुक्ल षष्ठी मध्यरात्रि, कारण काल सर्प। विधान स्पष्ट था और उस विधान का पालन नहीं हुआ था। एक कवच। यमराज की मेघ गर्जना सी ध्वनि उस सभा में गूंजी। ये प्रश्न नहीं था, यह ब्रह्मांड की व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह था। किसने साहस किया काल के विधान को रोकने का? किस मायावी ने मृत्यु के मार्ग में बाधा डाली?
माया नहीं स्वामी, व्याधि ने कांपते हुए कहा। वह तप था, शुद्ध अविचल तप। हमने उसमें सूर्य का तेज देखा, जिसे एक माँ के हठ ने बांध रखा था। वह छठ कवच, हम उसे भेद नहीं सकते। सूर्य और तप, ये दो शब्द सुनते ही यमराज के भावों में एक क्षणिक परिवर्तन आया। सूर्य जो उनके पिता थे, किंतु कर्तव्य पिता पुत्र के संबंध से भी ऊपर था। यह केवल एक आत्मा को लाने का प्रश्न नहीं था, यह धर्म की स्थापना का प्रश्न था। यदि आज एक माँ की ममता ने प्रारब्ध के लेख को बदल दिया, तो कल ब्रह्मांड का संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। कर्म और फल की व्यवस्था जिस पर यह सृष्टि टिकी है, वह ढह जाएगी। यदि विधान का पालन दूत नहीं करा सकते, धर्मराज अपने सिंहासन से उठे और उनके उठते ही यमलोक की नींव कांप गई, तो विधान के पालक को स्वयं जाना होगा। उन्होंने अपनी गदा उठाई, वह धर्मदंड जो आत्मा को शरीर से पृथक करने का अधिकार रखता था। उन्होंने अपने वाहन, अपने महेश भैंसे का आवाहन किया, एक ऐसा प्राणी जो प्रलय की रात्रि से भी अधिक काला था, जिसकी सांसों से मृत्यु की शीतलता प्रवाहित होती थी। धर्मराज अपने महेश पर सवार हुए। वे यमलोक के द्वारों से एक धूमकेतु की गति से निकले। वे लोकों के मध्य के अंतराल को चीरते हुए उस घने अंधकार में लिपटी मगध की भूमि पर अवतरित हुए। जैसे ही यमराज ने पृथ्वी पर अपना पग रखा, एक अभूतपूर्व घटना घटी। मगध के चारों ओर का तापमान शून्य से भी नीचे गिर गया। जो वृक्ष अभी हरे थे, वे क्षण भर में सूख कर काले पड़ गए। गंगा का प्रवाह जो अब तक किसी प्रकार चल रहा था, वह थम गया। नदी का जल मानो जम सा गया। रात्रि के जो प्राणी चीत्कार कर रहे थे, उनका स्वर उनके कंठ में ही जम गया। विमला जो अब तक जल में खड़ी होकर अपने पुत्र के प्राणों की रट लगाए हुए थी, उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय को एक बर्फीले हाथ से पकड़कर भींच दिया हो। उसके सामने खड़ा छठ कवच अभी, जो अब तक स्वर्ण सदृश दमक रहा था, वह इस परम शीतलता के आघात से कांप गया। उसकी आभा क्षण भर के लिए मंद पड़ गई। यमराज चंद्रसेन के महल के द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने उस कवच को देखा। उनके दूतों ने सत्य कहा था, यह सूर्य की ही ऊर्जा थी, किंतु इसे एक ऐसे हठयोग से बांधा गया था जिसे तोड़ना सूर्य के तेज को ही चुनौती देना था। यमराज की भ्रिकुटी तन गई। यह मूर्खता है, वे गुर्राए। एक नश्वर स्त्री की यह धृष्टता, वह सूर्य के तेज को रात्रि में बांध कर रखेगी। वह काल के स्वामी को उसके अधिकार से वंचित करेगी। उन्होंने अपने महेश से उतरकर अपना विशाल धर्मदंड उठाया। विधान सर्वोपरि है, यह कहकर धर्मराज ने अपनी गदा से उस छठ कवच पर प्रहार किया। यह केवल एक प्रहार नहीं था, यह काल का तप पर आक्रमण था। एक मौन विस्फोट हुआ। ध्वनि नहीं हुई, किंतु उस प्रहार के कंपन से मगध के हर घर के दिए बुझ गए। महल की दीवारें थरथरा उठीं। कवच जो अब तक अभेद्य लग रहा था, उस पर एक गहरी दरार सी उभरी और वह तीव्र रूप से झिलमिलाने लगा। नदी के तट पर विमला ने अपने मुंह से रक्त का एक घूंट उगल दिया। कवच पर हुआ प्रहार सीधे उसकी प्राणशक्ति पर हुआ था, क्योंकि वही उस कवच का आधार थी। वह घुटनों के बल जल में ही गिरने लगी। उसकी चेतना लगभग लुप्त हो चुकी थी। यमराज ने उस दरार को देखा। कवच टूट रहा था। विमला का तप शिथिल पड़ रहा था। एक प्रहार और, उन्होंने सोचा, और यह आत्मा मुक्त हो जाएगी। उन्होंने अपनी गदा को पुनः उठाया, इस बार अपनी पूर्ण शक्ति का संचय करते हुए। यह धर्मदंड का अंतिम प्रहार होने वाला था, जो न केवल कवच बल्कि उस स्त्री के हठ को भी तोड़ देता। रुकिए धर्मराज। तभी यमराज के उठे हुए हाथ और उस टूटते कवच के बीच एक सौम्य शीतल प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश न तो सूर्य के समान उष्ण था, न ही चंद्र के समान शीतल। वह प्राण के समान था, जीवन के पहले अंकुर के समान। उस प्रकाश से वही तपस्विनी प्रकट हुई जो चंद्रसेन को गंगा तट पर मिली थी, किंतु इस बार वह एक साधारण सन्यासिनी के वेश में नहीं थी। उनका स्वरूप अलौकिक था। वह एक दिव्य आसन पर विराजमान थी। उनका वर्ण हरित स्वर्ण की आभा लिए हुए था और उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड की करुणा और मातृत्व का सागर लहरा रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं षष्ठी देवी थी।
सृष्टि की वह आदिशक्ति जो प्रकृति के गर्भ की और बालकों के प्राणों की रक्षा करती है। यमराज, जिन्होंने अपनी गदा प्रहार के लिए उठा रखी थी, वे ठिठक गए। उनका उठाया हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उनका क्रोध, जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था, वह इस सौम्य उपस्थिति के समक्ष एक असीम सम्मान में बदल गया। वे इस शक्ति को जानते थे। यह ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। यह सूर्यवंश की ऊर्जा का एक अभिन्न अंग थी। उन्होंने अपनी गदा को धीरे धीरे नीचे किया और नतमस्तक हुए। देवी, आप? उनके स्वर में आश्चर्य और एक कठोर कर्तव्यबोध का द्वंद्व था। आप यहाँ? आप जानती हैं कि मैं किस लिए आया हूँ। आप धर्म के विधान में बाधा डाल रही हैं। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। इसकी मृत्यु निश्चित है। यह मेरे स्वामी काल का आदेश है। षष्ठी देवी, जिन्हें भक्त छठी मैया कहते हैं, उनके होठों पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने यमराज को देखा और उनकी दृष्टि में एक मां की दृढ़ता थी। धर्मराज, उनका स्वर जल तरंगों जैसा मधुर किंतु अटल था। आप सत्य कहते हैं। आप काल का विधान देख रहे हैं, किंतु आप उस विधान को नहीं देख रहे जो कर्म का है। कर्म? यमराज ने प्रतिवाद किया। इसका प्रारब्ध कर्म ही इसे मेरे समक्ष लाया है। देवी, आप इसके पूर्वजन्म के कर्म को देख रहे हैं। छठी मैया ने शांति से कहा, किंतु मैं इस वर्तमान क्षण के कर्म को देख रही हूँ। उस स्त्री को देखिए। उन्होंने नदी के तट पर अचेत पड़ी विमला की ओर संकेत किया। उसने अपने प्राणों को 36 घंटों तक तपाकर इस सृष्टि के कठोरतम व्रत को सिद्ध किया है। उसने अपने तपबल से, जो इस क्षण का सबसे प्रबल क्रियमान कर्म है, अपने पुत्र के लिए नए कर्म रच दिए हैं। उसने सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य नहीं दिया है। उसने सूर्य की अंतिम किरण को बांध लिया है। यह विधान के विरुद्ध है। यमराज ने कहा, यद्यपि उनका स्वर अब उतना दृढ़ नहीं था। यह विधान के विरुद्ध नहीं, यह विधान का विस्तार। धर्मराज, देवी ने समझाया, उसने अपने पुत्र के लिए अमरता नहीं मांगी है। उसने केवल सूर्योदय तक का समय मांगा है। उसका संकल्प है कि उसका पुत्र अगली भोर देखेगा, और जब तक मेरा स्वामी, मेरा भाई सूर्य पुनः आकाश में उदित नहीं होता, तब तक यह छठ कवच नहीं टूट सकता। जब तक सूर्य का तेज इस कवच में बंधा है, आप जो स्वयं सूर्य पुत्र हैं, इस दहलीज को पार नहीं कर सकते। यह बालक इस क्षण काल के नहीं, अपितु मेरी शरण में है। यमराज, धर्म के ज्ञाता, सूर्य के पुत्र इस तर्क के समक्ष निरुत्तर हो गए। वे अपनी सौतेली माता, सूर्य की पत्नी छाया और संज्ञा के अंश या रूप होने के नाते के इस हट के आगे विवश हो गए थे। वे काल के दूत थे, पर सामने प्राण की देवी खड़ी थीं। वे प्रारब्ध को लागू करने आए थे, पर तप ने उस प्रारब्ध को ही चुनौती दे दी थी। वह गदा जो ब्रह्मांडों को भेद सकती थी, वह एक माँ के विश्वास और एक देवी के संरक्षण के उस अदृश्य कवच के सामने अर्थहीन हो गई थी। धर्मराज यम उस देहरी पर स्तब्ध खड़े थे। वह जो मृत्यु के स्वामी थे, जिनके आगमन मात्र से ब्रह्मांड काम जाता था, आज एक सौम्य मातृत्व की प्रतिमूर्ति षष्ठी देवी के समक्ष विवश थे। उनका उठाया हुआ धर्मदंड, जो काल का प्रतीक था, वह प्राण की देवी के हट के समक्ष झुक चुका था। यमराज ने प्रहार नहीं किया। वे पीछे हट गए, किंतु वे लौटे नहीं। वे धर्म के पालक थे। वे विधान को इस प्रकार टूटते हुए नहीं देख सकते थे। वे वहीं उस महल के द्वार पर अपने महिष के साथ प्रतीक्षा करने लगे। वह रात्रि, कार्तिक शुक्ल षष्ठी की वह रात्रि, इतिहास की सबसे लंबी रात्रि बन गई। ये एक तनावपूर्ण प्रतीक्षा थी। एक ऐसा युद्ध जो शस्त्रों से नहीं, बल्कि संकल्प और विधान के बीच लड़ा जा रहा था। महल के द्वार पर दो दिव्य शक्तियां एक दूसरे के समक्ष मौन खड़ी थीं। एक ओर यमराज थे, अपने पूर्ण अंधकार में ऐश्वर्य में। उनका अस्तित्व उस स्थान की सारी ऊष्मा को सोख रहा था। रात्रि का अंधकार उनके कारण और भी घनीभूत हो गया था। वे काल के अटल विधान के प्रतीक थे, जो किसी भी भावना, किसी भी तपस्या के लिए रुक नहीं सकता। वे प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उस स्त्री के तप के क्षीण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद उस पर से उनका प्रहार झेलकर वह व्रती
विमला अब अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। जैसे ही उसका प्राण टूटेगा, संकल्प खंडित होगा, छठ कवच भस्म हो जाएगा और तब वे अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। दूसरी ओर कवच के भीतर स्वयं षष्ठी देवी खड़ी थीं। वह प्राण की शक्ति थी। वह उस कवच को अपनी करुणा से सींच रही थी, उसे टूटने से रोके हुए थी। उनकी दृष्टि यमराज पर नहीं बल्कि पूर्व दिशा में टिकी थी। वे अपने भाई, अपने स्वामी सूर्य के उदय की प्रतीक्षा कर रही थीं। वे जानती थीं कि यह युद्ध केवल सूर्य की पहली किरण से ही समाप्त हो सकता है और इन दोनों देवों के बीच युद्ध का वास्तविक मैदान कहीं और था। गंगा के उस हिमशीतल तट पर विमला अपने पति चंद्रसेन की भुजाओं में अचेत पड़ी थी। यमराज के प्रहार ने केवल कवच को ही नहीं बल्कि विमला के मर्म स्थल को भेदा था। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। 36 घंटों की प्यास ने उसके कंठ को सुखाकर काष्ठ बना दिया था। उसकी सांसें इतनी क्षीण थीं कि चंद्रसेन को बार बार अपना कान उसके मुख के पास ले जाकर यह जांचना पड़ रहा था कि वह जीवित भी है या नहीं। चंद्रसेन, जो स्वयं निराशा और भय से पत्थर बना हुआ था, वह बस अपनी पत्नी के ठंडे शरीर को अपनी देह की ऊष्मा देने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था। वह असहाय था। वह न तो यमराज को देख सकता था, न ही षष्ठी देवी को। वह केवल उस अप्राकृतिक अंधकार और उस मृत्यु सदृश शीतलता को अनुभव कर रहा था और अपने कानों में अपने पुत्र की 16 वर्ष की आयु की उस भविष्यवाणी को गूंजते हुए सुन रहा था। महल के भीतर उस सप्तम तल के कक्ष में प्रद्युम्न मूर्छित पड़ा था। छठ कवच के कारण यमदूत तो प्रवेश नहीं कर पाए थे, किंतु यमराज के आगमन से फैली मृत्यु शीतलता ने उस कक्ष में प्रवेश कर लिया था। प्रद्युम्न का सुंदर कांतिमय शरीर अब नीला पड़ने लगा था। उसकी नाड़ी लगभग रुक सी गई थी। वह जीवन और मृत्यु के बीच के उस महीन धागे पर लटका हुआ था। रात्रि का एक एक प्रहर एक एक युग की भांति बीत रहा था। मध्य रात्रि का वह भयावह क्षण जब ज्योतिषियों ने मृत्यु का समय बताया था, वह कब का बीत चुका था। कवच ने काल सर्प को, जो यमदूतों का ही एक रूप था, रोक लिया था, किंतु अब एक नई गणना आरंभ हो चुकी थी। विमला की सांसों और सूर्योदय के बीच की दौड़। क्या विमला सूर्योदय तक जीवित रह पाएगी? रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ हुआ। यह रात्रि का सबसे अंधकारमय और शीतल भाग होता है। यमराज ने देखा कि महल के ऊपर का वह स्वर्ण कवच, जो अब तक षष्ठी देवी के बल पर किसी तरह टिका हुआ था, अब बुरी तरह झिलमिलाने लगा है। उसकी आभा मंद पड़ रही थी। धर्मराज समझ गए उस व्रती का शरीर अब प्राण छोड़ रहा है। उन्होंने अपनी गंभीर दृष्टि षष्ठी देवी पर डाली। देवी, अब और नहीं। उस स्त्री की तपस्या पूर्ण हुई। उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा है। उसका संकल्प टूट रहा है। अब मुझे मेरा धर्म निभाने दें। विधान को मत तोड़े। षष्ठी देवी ने अपनी शांत दृष्टि यमराज पर डाली। धर्मराज, आप शरीर को देख रहे हैं, संकल्प को नहीं। उसका शरीर मर रहा है, पर उसका व्रत अभी जीवित है, और जब तक व्रत जीवित है मैं यहाँ से नहीं हट सकती। किंतु यह असंभव है, यमराज ने कहा। प्राण के बिना संकल्प कैसा? यही तो इस व्रत का रहस्य है। छठी मैया मुस्कुराई। जब एक माँ इस व्रत का संकल्प लेती है तो उसके प्राण केवल उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके पुत्र के प्राणों से और सूर्य की किरणों से बंध जाते हैं। वह तब तक नहीं मर सकती जब तक वह सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण न कर ले। वह अभी भी प्रतीक्षा कर रही है और मानो देवी के शब्दों को प्रमाणित करने के लिए तट पर उस अचेत पड़ी विमला के सूखे होंठ हिले। एक क्षीण अस्पष्ट सी ध्वनि निकली, जल अर्घ्य। चंद्रसेन, जो लगभग आशा खो चुका था, वह चीख पड़ा, विमला, विमला, तुम होश में हो? विमला की आंखें नहीं खुली। वह चेतना में नहीं थी। वह अपने व्रत के अधीन थी। उसका शरीर मृत प्राय था, पर उसका व्रती धर्म उसे सूर्योदय के लिए जीवित रखे हुए था। और तब वह क्षण आया। पूर्व दिशा में उस घनीभूत अंधकार के क्षितिज पर एक अकस्मात सूक्ष्म सा परिवर्तन हुआ। वह घना काला रंग अब एक गहरे नील लोहित रंग में बदलने लगा। आकाश में मानो एक अदृश्य दरार पड़ी और उसमें से लाली की एक महीन रेखा फूट पड़ी। भोर, ब्रह्मा मुहूर्त का आगमन। जैसे ही प्रकाश की उस पहली किरण ने पृथ्वी के वायुमंडल को छुआ,
दो घटनाएं एक साथ घटीं। पहली, महल के द्वार पर खड़े यमराज के शरीर से मानो एक झुलसाने वाला आघात लगा। सूर्य का प्रकाश चाहे कितना भी क्षीण क्यों न हो, उनके अधिकार क्षेत्र की समाप्ति की घोषणा था। उनकी शक्ति जो रात्रि में असीम थी, वह अब घटने लगी। दूसरी, गंगा तट पर विमला ने अपनी आंखें खोल दी। ये एक चमत्कार था। उसका शरीर जो एक क्षण पहले तक मृत था, उसमें मानो किसी ने प्राण फूंक दिए हों। यह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी, यह उस पहली किरण की शक्ति थी जिसने उसके व्रत को पुकारा था। स्वामी, वह कांपती हुई बोली, सूप, अर्घ्य, सूर्य आ गए हैं। चंद्रसेन का शरीर आनंद और अविश्वास से कांप गया। वह रो पड़ा। हाँ विमला, हाँ। उसने सेवकों को पुकारा जो दूर तट पर भय से दुबके हुए थे। लाओ, पूजा का सूप लाओ, मेरी विमला अर्घ्य देगी। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को उठाया। वह एक सूखे पत्ते की भांति हल्की थी। वह उसे अपनी भुजाओं में उठाकर पुनः नदी के जल में छाती तक ले गया। सेवकों ने पूजा का सूप उसके हाथों में थमाया। विमला के हाथ इतने दुर्बल थे कि वे कांप रहे थे। वह सूप का भार उठा नहीं पा रही थी। चंद्रसेन ने अपने हाथ उसके हाथों के नीचे लगाकर उस सूप को सहारा दिया। पति और पत्नी दोनों मिलकर उस अंतिम आहुति के लिए तैयार हुए। पूर्व दिशा में अब लाली स्पष्ट हो चुकी थी। आकाश नारंगी और सुनहरे रंगों से भर रहा था। और तब क्षितिज से उस दिव्य स्वर्णिम बिंब का पहला किनारा प्रकट हुआ। उगता हुआ सूर्य। विमला ने अपनी 36 घंटे की तपस्या की सारी शक्ति, अपनी सारी चेतना अपनी आंखों में समेट ली। उसने उस उगते हुए सूर्य को देखा और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। यह केवल एक तारा नहीं था, यह उसके पुत्र का जीवन था। उसने चंद्रसेन के सहारे से उस सूप को ऊपर उठाया। उसने अपनी क्षीण हो चुकी आवाज में मंत्र का उच्चारण किया। हे सविता, हे आदिदेव, हे षष्ठी मैया के स्वामी, मैंने अपना व्रत पूरा किया। मैंने अपने पुत्र के प्राणों को रात्रि के अंधकार से बचा लिया है। ये मेरा अर्घ्य स्वीकार करें और मेरे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दें। उसने अर्घ्य का जल, दूध और गंगाजल की वह पवित्र धारा सूर्य की ओर प्रवाहित की। और जैसे ही जल की उस धार से सूर्य की पहली किरणें छनकर निकली, वह स्थान किसी साधारण नदी का तट नहीं रहा। वह ब्रह्मलोक में परिवर्तित हो गया। एक असह्य, तीव्र, करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसने यमराज के अंधकार को क्षण भर में भस्म कर दिया। उस प्रकाश के केंद्र से 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे एक भव्य स्वर्ण रथ पर स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि चंद्रसेन और विमला को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। केवल षष्ठी देवी और यमराज ही उस तेज को देख पा रहे थे। भगवान सूर्य अपने रथ पर विराजमान थे। उनका मुख मंडल शांत किंतु एक पिता की भांति गंभीर था। उन्होंने सबसे पहले अपनी मांस पुत्री, अपनी शक्ति षष्ठी देवी की ओर देखा, जिनकी करुणा ने इस विधान को संभव बनाया था। देवी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर सूर्य देव की दृष्टि अपने पुत्र यमराज पर पड़ी। यमराज, जो अब अपने पिता के समक्ष एक अपराधी की भांति मस्तक झुकाए खड़े थे। सूर्य देव की वाणी जब गूंजी तो उसमें ब्रह्मांड का नाद था। हे यम, आज्ञा दें पिताश्री। यमराज ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम जानते हो कि काल का विधान अटल है और उसका पालन तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये सत्य है कि इस बालक प्रद्युम्न की आयु कल रात्रि पूर्ण हो चुकी थी। यमराज ने मस्तक उठाया, मानो कहना चाहते हो, तो फिर मुझे रोका क्यों गया? किंतु यम, सूर्यदेव ने अपनी वाणी को और गंभीर किया, तुम धर्म का केवल एक पक्ष देख रहे हो। काल के विधान से भी ऊपर एक विधान है, वह है तप का विधान, कर्म का विधान। यह स्त्री, उन्होंने विमला की ओर संकेत किया, इसने अपने शरीर को सुखाकर, अपने प्राणों को दाव पर लगाकर इस सृष्टि के सबसे कठिन और सबसे पवित्र व्रत सूर्य षष्ठी को सिद्ध किया है। इसने न केवल मेरी बल्कि मेरी उस शक्ति की भी उपासना की है जो जीवन देती है, जो षष्ठी कहलाती है। इसने अपने तप से, सूर्यदेव ने घोषणा की, अपने पुत्र के प्रारब्ध कर्म को भस्म कर दिया है और उसके लिए एक नवीन
आयु कर्म की रचना की है। काल का लेख मिटाया नहीं जा सकता, पर तब का लेख उसे पुनर्लिखित कर सकता है। और आज से, इस क्षण से, यह एक नया विधान है। सूर्यदेव ने अपनी दृष्टि उन सभी मनुष्यों पर डाली जो उस दिव्य क्षण के साक्षी थे। आज से यह विधान है, जो कोई भी परिवार, चाहे वह किसी भी वर्ण या जाति का हो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मेरी और मेरी शक्ति षष्ठी देवी की इसी प्रकार निष्ठापूर्वक निर्जला तप और अर्घ्य द्वारा उपासना करेगा, उस घर में, उस परिवार में अकाल मृत्यु कभी प्रवेश नहीं करेगी। उन्हें तुम्हारे दूतों का, तुम्हारे काल सर्प का या अकाल मृत्यु के किसी भी रूप का भय नहीं रहेगा। सूर्यदेव ने यमराज को स्पष्ट निर्देश दिया, जो कोई भी षष्ठी की संध्या को अस्त होते सूर्य को और सप्तमी की भोर को उदित होते सूर्य को अर्घ्य देगा, वह मेरे और षष्ठी देवी के संरक्षण में होगा। यह सूर्य का वरदान है। यह सुनकर यमराज ने अपना धर्म दंड अपने पिता के चरणों में रख दिया। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान सूर्य को प्रणाम किया और फिर अपनी सौतेली माता छठी मैया को प्रणाम किया, जिनकी शक्ति आज काल पर विजयी हुई थी। जो आज्ञा पिताश्री, यमराज ने कहा। आज से छठ व्रत करने वाले के द्वार से मैं और मेरे दूत सदैव विमुख होकर ही लौटेंगे। यह कहकर यमराज अपने महिष पर सवार हुए। उन्होंने उस घर को, जहां अब स्वयं सूर्य और षष्ठी का वास था, त्याग दिया और क्षण भर में यमलोक लौट गए। उनके जाते ही वह मृत्यु शीतलता समाप्त हो गई। महल के भीतर प्रद्युम्न, जो अब तक नीला पड़ चुका था, उसने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर में ऊष्मा और रक्त का संचार पुनः लौट आया। वह अपनी गहरी मूर्छा से जाग उठा। नदी के तट पर विमला अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत चुकी थी। वरदान मिलते ही 36 घंटों के तप का भार उस पर हावी हो गया। वह मुस्कुराई और चंद्रसेन की भुजाओं में पुनः अचेत हो गई, पर इस बार ये मृत्यु की नहीं, बल्कि शांति की मूर्छा थी। प्रद्युम्न को जीवनदान मिला। चंद्रसेन का वंश बच गया। यह कथा केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि उस विधान की स्थापना का प्रमाण है कि क्यों आज भी छठ पूजा करने वाले परिवार को अकाल मृत्यु या यमराज का भय नहीं रहता। यह सूर्य की प्रतिज्ञा है और षष्ठी देवी का अमोघ वरदान है।